सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। शुभ मंगल का शीश पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का शीश पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पार। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु तत्व है, गुरु वेद है, गुरु श्रुति है। सद्गुरु भगवान के मुखारविंद से निकले वचन वेदांत के पावन वचन अमृत है। गुरुदेव के चरणारविंद के सेवन से, श्री चरणों की सेवा करने से हृदय पवित्र हो जाता है और सेवा के फल स्वरूप साधक सिद्धता की ओर चलने लगता है और अपने ब्रह्म स्वरूप को पा लेता है। ये गुरु सेवा की महिमा है। सदा सेव्यात सदा सेव्यात, नित्य गुरु चरणारविंद का सेवन करें, श्री चरणों का पूजन करें। शिव जी कहते हैं, गुरुदेव के चरणामृत पाप रूप कीचड़ को धोने वाली है। सद्गुरु की चरणों की ऐसी महिमा है कि उनके अंगुष्ठ के नख की ज्योति का प्रकाश हमारे अज्ञान तिमिर का नाश कर देने वाला है, ज्ञान तेज का उद्दीपन करने वाला है, घट में ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। और सद्गुरु का ज्ञान संसार सागर से तारता है। अज्ञान का जो मूल है, जड़ है, उसे उखाड़ फेंकता है। जन्म जन्मांतर तक हम अनेक योनियों में अनेक कर्म करते हुए भटकते आए, संसार में उलझते आए इस मोह माया में। इस माया नगरी से बचाने वाले, इस मोह ममता का निवारण करने वाले एकमात्र सद्गुरु ही है। सद्गुरु ज्ञान और वैराग्य देकर हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, मोक्ष तक ले चलते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। ये उनकी ही कृपा से संभव है। स्कंद पुराण में माँ पार्वती से स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि गुरुदेव का निवास स्थान
काशी क्षेत्र है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ हैं, ये शिव जी कह रहे हैं। स्वयं भगवान शिव जी कह रहे हैं कि गुरु शिव है। ये प्रमाण है शास्त्र का, स्कंद पुराण में ही कह रहे हैं। गुरुर विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चय। और वो निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है, परमात्मा है, सबके आत्मा है, मूल तत्व है, सनातन तत्व है। गुरु तत्व, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व अनेक प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है नाम, उस एक का ही वो नाम है। साधक की उपासना की पद्धति अलग अलग होती है, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार वे अपने अपने इष्ट आराध्य को भजते हैं, उनके साकार विग्रह का ध्यान करते हैं और साक्षात्कार तक की यात्रा करते हैं। ये हमारी संस्कृति की सुंदर व्यवस्था है, सद्गुरुओं की करुणा है, कृपा है। सारे विश्व के गुरु हैं शिव। विश्व रूप सद्गुरु और शिव एक ही है। जो शिव हैं वो ही गुरु हैं, जो गुरु हैं वो ही शिव हैं। ये शिव गीता में भी कहा गया है। आए हम अपने शिव स्वरूप पावन सद्गुरुदेव के चरणार विंद में अपने मन को लगाएं, श्री चरणों का बड़े भाव से पूजन करें, श्री चरणों का बड़े भाव से प्रक्षालन करें। जिन शिवजी के जटाओं से गंगा निकली है और भागीरथी गंगा इस पृथ्वी पर आई तो कहाँ आई? भारत भूमि में आई। पूरे पृथ्वी भर में एक यही मात्र देश है जहाँ माँ गंगा अवतरित हुई है, जहाँ भगवान राम अवतरित हुए हैं, जहाँ नित्य अवतार संत भगवंत आते ही रहे हैं। ये वो भूमि है। आए उन्हीं गंगा जी के पावन जल से हम सद्गुरुदेव के चरणारविंद को स्नान कराएं, श्री चरणों का प्रक्षालन करें। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। गंगा जल से चरण पखारो, फिर चंदन का तिलक लगाओ। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। सुमन माला से इनको सजाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
सद्गुरुदेव सुंदर आसन पर विराजमान है। श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के जल की धारा करते हुए चरण कमलों को स्नान करा रहे हैं। श्री चरणों को पखार रहे हैं, श्री चरणों को धो रहे हैं। सद्गुरु जी के पावन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव मीठी निगाह से निहार रहे हैं। सबको बड़े प्यार से देख रहे हैं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो सद्गुरुदेव के नजरों में आ जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के नजरों में आ जाते हैं। दुग्ध से पंचामृत से स्नान कराए हैं। सप्त तीर्थों के जल से श्री चरणों को धो रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन गुरुदेव के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। सुंदर गुलाब के फूलों की माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में गजरे बांध रहे हैं। फूलों का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। गणों ने शिवजी का श्रृंगार किया। छोटे छोटे सांप भुजाओं में बांधे, ये शिवजी का श्रृंगार है। गले में भी सांप हार की जगह, जटा में भी सांप और बड़े रंग बिरंगे छोटे बड़े भांति भांति के डिजाइन के सांप। जैसे श्रृंगार के लिए गहने होते हैं तो भांति भांति के आकृतियों के होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, जिनमें नगें होती हैं, हीरे मोती जड़े हुए होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं वे हार। ऐसे ही शिवजी का ये श्रृंगार है। छोटे बड़े रंग बिरंगे सांप और फिर सारे शरीर पे भभूत। जो गण हैं वो बड़े भाव से श्रृंगार करते हैं। शिवलोक में जितने भी भूत प्रेत आदि और भी जो गण लोग हैं, नंदी आदि, वे सब शिवजी का श्रृंगार करते हैं, शिवजी का पूजन करते हैं। हम शिवरात्रि के पावन
अवसर पर शुभ मंगल भावना करें। बापू जी के लिए प्रार्थना करें और उन्हीं से निवेदन अर्पित करें। हे गुरुदेव, हमारी इस पूजा को, भक्ति को स्वीकार कर हमारी प्रार्थना सुन। अब बापू हम सबके बीच चले आइए, जल्द ही लौट आइए। बापू हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष नारायण के रूप है, नारायण के रूप है बाबू, नारायण के रूप है, नारायण के रूप है। शिव के स्वरूप है, शिव के स्वरूप है, शिव के स्वरूप है गुरु, शिव के स्वरूप है। सद्गुरुदेव भगवान